इफ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x1 plus x2 y1 plus y2 आर कोलिनियर देन x1 y2 किसके इक्वल होगा। तो यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कोलिनियर है। तो यहां पे ये a b c, तो हम क्या कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि जो ये ए बी सी पॉइंट है हमारे पास ये कोलिनियर है, तो इनसे फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होगा। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, x1 y1 x2 y2 और x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया, तो उसका एरिया हमें मिल जाएगा यहां पे 1/2 डिटर्मिनेंट पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और यहां पे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और यहां पे 1 1 1 वो 0 के इक्वल होगा। 1/2 को इधर ले आओगे 0 हो जाएगा। हम इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग। आप बोले सर हम इसे एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, तो यहां पे ना वो पूछ रहा है हमसे कि जो आपका x1 y2 है, x1 y2 है वो किसके इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कि x1 y2 यहां किसके इक्वल आएगा, वो इसी कंडीशन से आ जाएगा। x1 बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, y2 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस का y1 माइनस का y2, यहां माइनस का y1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे x2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस अंदर जाएगा तो यहां पे ये आ गया, प्लस का 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे x2 y1 प्लस x2 y2, यहां पे आपका x1 y2 और माइनस का x2 y2, ये आपका 0 के इक्वल है। तो यहां पे आप देखें तो y2 से y2 कैंसिल हो गया और x2 से x2 कैंसिल हो गया और यहां पे आपका x2 y2 से x2 y2 कैंसिल हो गया। अब जो यहां पे बच रहा है उसको आप लिखेंगे और कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए कैसे, माइनस का x1 y1, माइनस का x1 y1, ये माइनस का y1 ये माइनस का x1, तो प्लस का x1 y1, यहां पे आपका x2 y1 माइनस x1 y2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि सेम अपोजिट साइन के हैं, इसको इधर ले आओ तो x2 y1 इज इक्वल टू x1 y2। अब देखें कि यहां पे क्या पूछ रहा था कि जो x1 y2 है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो x2 y1 के इक्वल आ रहा है। और आप देखें तो x2 y1 कौन सा ऑप्शन है, यहां पर ए ऑप्शन है, यानी जो x1 y2 है वो x2 y1 के इक्वल आएगा। कंसेप्ट यही यूज करना है कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उसका एरिया भी क्या होगा, 0 होगा और यहां से आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाए।